Good morning, sir. Myself Shalja Singh from class 12C from Saraswati Vidya Mandir Inter College VIP Road Fatehpur. This is my model based on genetic material. This is a DNA and this is a RNA. This model was based on DNA fingerprinting. This model was based on DNA fingerprinting and this last one based on tomato experiment. This is my file and these all are my chart. So firstly I would like to explain about DNA. So जो DNA होता है हमारा उसका जो फुल फॉर्म है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्रीडरिक मिक्सचर ने की थी 1869 में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मतलब इसको किसने स्ट्रक्चर किसने दिया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस crick ने दिया था। वो भी कब दिया था? 1953 में। इसमें 4 चीजें होती हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। जो एडेनिन है हमारा वो थाइमिन के साथ पेयर बनाता है 2 H बॉन्ड के साथ और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ पेयर बनाता है 3 H बॉन्ड के साथ। इसमें 3 चीज होती है। इसके यहाँ पे होता है, यहाँ पे पेंटोज शुगर और हमारा राइबोज शुगर जिसको बोलते हैं और फॉस्फेट ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इसमें 3 चीजें, N2 बेस है पेंटोज शुगर जिसको हम राइबोज शुगर भी कहते हैं और फॉस्फेट ग्रुप। जो फॉस्फेट ग्रुप है और जो राइबोज शुगर है उनके बीच हमारा फॉस्फोराइस्टर का बॉन्ड लगता है और जो हमारा N2 बेस है और जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है इनके बीच हमारा 5 कार्बन की चैन बनती है प्लस हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगता है। इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसके एप्लीकेशन का वो प्रोसेस है जिसमेन डीएनए अपनी खुद की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। इसमें क्या होता है, मेन काम क्या होता है कि एक से दूसरी जनरेशन तक हमें ले जाता है। जो डीएनए है हमारा ये ऑलमोस्ट 99% हमारे सेल से प्रेजेंट होता है। जैसे कि सलाइवा हो गया, नेल्स हो गया, हेयर्स हो गया, स्किन हो गया, हम इन सब में डीएनए इसमें डीएनए प्रेजेंट हो जाता है। इसके थ्रू हम डीएनए निकाल सकते हैं, पता लगाया जा सकता है। जैसे कि मर्डर केस हो गया, कोई भी केस हो गया। इसका एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या होता है कि जो हमारे साइंटिस्ट ग्रिफिथ है उन्होंने 2 चीज ली, एक माइस प्लस एक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है हमारा उसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है और उसको हम डायप्लोकोकस निमोनी भी कहते हैं। उसके 2 स्ट्रेन है, एक एस स्ट्रेन और दूसरा आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन है वो हमारा डिसीज कॉज करेगा, मतलब वो पैथोजेनिक है, और जो आर स्ट्रेन है वो डिसीज कॉज नहीं करेगा, मतलब वो नॉन पैथोजेनिक है। फिर इसकी बात करते हैं तो हमारा आरएनए है जिसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसकी जो बैकबोन्स होती है उसमें हमारा न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। इन दोनों में इतना डिफरेंस होता है कि इसमें एडेनिन यूरेसिल प्रेजेंट होता है, इसमें यूरेसिल होता है। एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। इसमें हमारा N2 बेस है, पेंटोज शुगर और हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, mRNA जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, tRNA जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं और RNA जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। फिर बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमारा उसको हमारा सर एलेक्स जैफरी के द्वारा डिस्कवर किया गया है। वो भी कब किया गया? 1984 में। सलाइवा, हेयर, नेल्स, स्किन के थ्रू हम इस पे पता लगा सकते हैं। एग्जांपल, जैसे कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो मेरे फिंगर से मेरे हेयर्स, मेरे कोई जैसे कोई निशानी है कि वहाँ छूट जाएगी जिससे हम डीएनए आराम से निकाल सकते हैं कि उसको किसने मारा। काफी सारे रेप केसेस, क्राइम्स, इसमें हम इसको यूज करते हैं। फिर ये हमारा आता है एप्लीकेशन जिसको मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल द्वारा हमारा डिस्कवर किया गया है। वो भी कब किया गया है? 1958 में किया गया है। ये जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है। ये एप्लीकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए एप्लीकेशन अपनी खुद की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। कब बनाता है? सेल डिविजन के दौरान। इसके 5 टाइप्स होते हैं, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, इलॉन्गेशन, अनवाइंडिंग, सिंथेसिस। फिर ये हमारा आता है पोमैटो एक्सपेरिमेंट। पोमैटो एक्सपेरिमेंट का क्या रोल है हमारा डीएनए के साथ? तो जब हम पोटैटो का और टोमेटो का अगर हम क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं, मतलब इनका डीएनए को एक करते हैं, तो हमें एक साथ 2 क्रॉप मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल, हम पोटैटो को घर के बाहर ग्रो करवाते हैं और टोमेटो को भी घर के बाहर ग्रो करवाते हैं। बट ये ऐसी टेक्निक है जो मैक्स प्लैंक द्वारा दी गई है 1977 में। वो भी कहाँ दी गई है? ट्यूबिंजन, जर्मनी में दी गई है। अगर हम इसका क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे तो एक ही समय में एक ही साथ हमें 2 क्रॉप मिलेगी, वो भी एक ही पेड़ में हमें मिलेगी। इसको हम घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स है, कोई हार्मफुल नहीं है। इसकी जो हाँ ये जो हमारा है ये हमारा ग्राफ्टेड प्लांट है जिसको हम हाइब्रिड कहेंगे और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इसकी जो फैमिली होती है वो हमें सोलेनेसी फैमिली होती है। सोलेनम जो होता है वो जीनस हो गया और टिब्रोसम जो हो गया हमारा स्पीशीज हो गया। थैंक यू।